एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये एसएससी एमटीएस 2020 के हिस्ट्री के सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और ये पार्ट 4 है। इसके पहले 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने 60 नंबर तक क्वेश्चन कवर किए थे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की। यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने अपनी राजधानी, पहले इसकी कहाँ पर राजधानी थी, दिल्ली में। फिर दिल्ली से इसने कहाँ स्थानांतरित की। पहला लिखा है जौनपुर, फिर लिखा है मुर्शिदाबाद, फिर लिखा है चुनार और फिर लिखा है दौलताबाद। तो इसने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद में शिफ्ट की थी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की, तो उसने की थी दौलताबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर लिखा है, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है। यानी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा है बिहार, दूसरा लिखा है उत्तराखंड, तीसरा लिखा है हिमाचल प्रदेश और फिर लिखा है पंजाब। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की। यानी जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन है, इसकी स्थापना किसने की थी। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले, फिर लिखा है दादा भाई नौरोजी, फिर लिखा है जॉर्ज यूल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर लिखा हुआ, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को, फिर ब्लैंक दिया, द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। यानी कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को, फिर ब्लैंक, द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। यानी कौन वो व्यक्ति है जिसके द्वारा बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। पहला ऑप्शन लिखा चंद्रगुप्त मौर्य, फिर लिखा अशोक, फिर लिखा अजातशत्रु, फिर लिखा पोरस। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी अजातशत्रु। यानी अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर लिखा हुआ, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। यानी जो महावीर थे, जिनको भगवान की उपाधि भी मिली थी, तो कह रहा है इनको मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था। पहला लिखा है पावापुरी, फिर लिखा है श्रवण बेलगोला, फिर लिखा है सोनागिरी, फिर लिखा है माउंट आबू। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी पावापुरी में। यानी जो आपके भगवान महावीर थे, इनको मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर लिखा हुआ है, ब्रिटिश भारती की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। यानी जो ब्रिटिश भारतीय की राजधानी कह रहा किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 1911, फिर लिखा 1907, फिर लिखा 1905 और फिर लिखा 1909। तो ब्रिटिश भारतीय की राजधानी कह रहा किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली, यानी कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट की गई, दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 1911 में। ठीक, फिर से समझ लीजिए, कह रहा है ब्रिटिश भारतीय की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। पहले लिखा 1911, फिर 1907, फिर 1905 और 1909। तो 1911 ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी सन 1911 ईस्वी में ब्रिटिश भारतीय की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर लिखा 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की। यानी सन 1903 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन से अखबार की या किस अखबार की स्थापना की। पहला लिखा यंग इंडिया, फिर लिखा नवजीवन, फिर लिखा स्वराज हिंद, फिर लिखा इंडियन ओपिनियन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी ने सन 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। ध्यान से पढ़िए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एसएससी एमटीएस में ही आपके 2020 में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर लिखा वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई। सबको पता है वर्साई की संधि कब हुई थी, 1919 में। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा 1933, नहीं होगा, फिर लिखा 1919, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिर 1940, 1900 की। यानी जो वर्साई की संधि है, देखो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये CGL में, CHSL में और MTS में तीनों जगह पूछा जा चुका है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी, तो वो हुई थी 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर लिखा है निम्न में या निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यानी क्या हुआ था, सबको पता है, बहुत ही फेमस कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन लिखा है बक्सर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, फिर लिखा तराइन का युद्ध। तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यानी कलिंग का युद्ध इतना भयानक युद्ध हुआ था, आप ऐसा बोल सकते हैं कि खून की नदियाँ बही थी। यानी इतने लोग मारे गए थे, इतनी हत्याएं हुई थी। उस युद्ध को देखकर
जो अशोक थे इनका दिल दहल गया। ठीक वहीं से इन्होंने प्रण कर लिया कि आज के बाद युद्ध नहीं लड़ेंगे, और इन्होंने बौद्ध धर्म उसी समय मतलब उसी के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और ये घटना थी कलिंग का युद्ध, बहुत फेमस कलिंग का युद्ध है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर लिखा अकबरनामा अबुल फजल द्वारा, फिर ब्लैंक दिया, खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। यानी जो अकबरनामा है वो अबुल फजल द्वारा रचित है। ये कितने खंडों में, पहला ऑप्शन दिया 5, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 4, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 3 खंडों में। जो आपकी अकबरनामा है ये 3 खंडों में रचित की गई, और किसने की, अबुल फजल में। अब देखो यही क्वेश्चन अगर घुमा के पूछते कि अकबरनामा के रचयिता कौन है, तो यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा, अबुल फजल के द्वारा रचित है, तो अबुल फजल ही इसके रचनाकार हो जाएंगे। कितने खंडों में है, तो ये 3 खंडों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर लिखा है ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन की स्थापना की गई थी। यानी जो ज्योतिबा फुले थे इन्होंने किसकी स्थापना की थी, इन्होंने की थी सत्यशोधक समाज की। देखते हैं ऑप्शन, पहला लिखा ब्रह्म समाज, नहीं होगा क्योंकि इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। दूसरा लिखा सत्यशोधक समाज, तो इसका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, यानी ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन की स्थापना की गई, तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अब बचे जो ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है और आर्य समाज के कौन है, ताकि हमको भी पता चले कि आपकी पढ़ाई किस लेवल की चल रही है। प्रार्थना समाज, आर्य समाज के संस्थापक जो हैं उनका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय थे, और सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है 72 नंबर लिखा निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। ध्यान से समझो, ऐसा कौन सा शासक है जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। पहला लिखा है अशोक, फिर लिखा है चंद्रगुप्त, फिर लिखा है बिंदुसार, फिर लिखा है बिंबिसार, तो बिंबिसार नहीं था। बिंबिसार ऐसा व्यक्ति है जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। बाकी आपके चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार ये सभी मौर्य राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर लिखा हुआ है दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई निम्न में से किसने लड़ी। यानी जो दलित समुदाय है इसकी लड़ाई निम्नलिखित में से किसने लड़ी। पहले लिखा कृष्णजी गोपाल कर्वे, फिर लिखा सुभाष चंद्र बोस, फिर लिखा भीमराव अम्बेडकर, फिर लिखा बिपिन चंद्र पाल। आसान क्वेश्चन है, सब लोगों को पता है। भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि मान्यता है कि ये एक निम्न कास्ट से आते थे, यानी दलित समुदाय से थे, और इनकी बचपना बहुत ही कठिनाई में बीता था। जिस टिफिन में इनकी परछाई पड़ जाती थी वो टिफिन फेंक दिया जाता था। एक बार इन्होंने एक कुएं में झांका था, यानी देख लिया था कुएं का पानी, तो उस कुएं को तुपवा दिया गया था। जिसके घर में घुस जाए उस घर को गाय के गोबर से लिपवाया जाता था ताकि वो पवित्र हो सके। इतना ही भारत में अंधविश्वास, इतनी जाति पात चल रही थी, तो उस कठिन परिस्थिति में ये भारत के महान व्यक्ति बने, और इन्होंने भारत का संविधान भी लिखा। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। और लिखा है दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई निम्नलिखित में से किसने लड़ी। आसान क्वेश्चन है, सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, यानी इस्कान जिसको एक साथ से बोलते हैं, की स्थापना किसने की थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना किसने की थी। पहला लिखा है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, फिर लिखा है श्री चैतन्य, फिर लिखा है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, फिर लिखा है श्री रामकृष्ण। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना किसने की थी, तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर लिखा हुआ है निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया। यानी जो निंगथौजा है ये राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया। पहला लिखा असम, फिर लिखा मणिपुर, फिर लिखा हरियाणा, फिर लिखा गुजरात। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी मणिपुर। यानी निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के मणिपुर राज्य पर शासन किया गया था। तो यहाँ तक 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और जानकारी अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर लिखा हुआ अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाण भट्ट के किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे। यानी जो बाण भट्ट थे वो किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे। पहला लिखा चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर लिखा हर्षवर्धन, फिर लिखा अशोक, फिर बिंदुसार। तो ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, यानी हर्षवर्धन। यानी अपने साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाण भट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए, तो वो था हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर लिखा गौतमी पुत्र सतकर्णी 2री शताब्दी ईस्वी में, फिर ब्लैंक दिया, साम्राज्य के महानतम शासक थे। यानी जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे 2री शताब्दी ईस्वी में
लिखा हुआ है, फिर ब्लैंक साम्राज्य के महानतम शासक थे। पहला लिखा है चोल, फिर लिखा है सातवाहन, फिर लिखा है चेर, फिर राष्ट्रकूट। तो ये इसका ऑप्शन सातवाहन हो जाएगा। इसके हमने ट्रिक भी बताई थी पिछले के लेक्चरों में। देखो लिखा गौतमी पुत्र सतकर्णी, यहाँ पर सत देखो, यहाँ पर सात देखो, सत सात सत सात, समझ गए ना बात को। जब भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसका आंसर सातवाहन ही होता है। कह रहा गौतमी पुत्र सतकर्णी दूसरे शताब्दी ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य के महानतम शासक बने थे। तो ऐसे याद रखो, इसमें भी सत है और इसमें भी सात है, तो आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, लिखा है चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला, फिर ब्लैंक लिखा पर्व है। यानी जो चेतियागिरी विहार है ये सांची में मनाया जाने वाला किन लोगों का पर्व है। पहला लिखा हिंदुओं का, सिख का, बौद्ध का या जैन का। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बौद्ध का। आई होप आप पॉइंट को समझ गए होंगे। यानी कह रहा है चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला किसका पर्व है, तो वो बौद्ध पर्व है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, लिखा है बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया। फिर से पढ़ लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा हुआ है बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। पहला लिखा है जोधपुर, फिर लिखा है अवध, फिर लिखा है हैदराबाद, फिर लिखा है मैसूर। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, यानी अवध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, लिखा हुआ राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, फिर ब्लैंक दिया साम्राज्य के शासक थे। यानी जो राजा शशांक थे जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वो कौन थे। पहला ऑप्शन लिखा है गौड़, फिर लिखा है मगध, फिर लिखा है जूनागढ़, फिर लिखा है कानकुब्ज। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी गौड़। यानी राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, गौड़ साम्राज्य के शासक थे। किस साम्राज्य के शासक थे, गौड़ साम्राज्य के। तो ये था पार्ट 4। यहाँ तक हम लोगों ने 80 क्वेश्चन कवर कर लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वीडियो लेक्चर कैसा लगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए। और कल से हम लोग इसी चैनल पर बायोलॉजी की भी सीरीज़ चालू करते हैं, जो 2022 में आपके बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, बायोलॉजी नाम की जो बनी है। एक ही लेक्चर अभी उसमें पढ़ा है, 1 या 2 डेली लेक्चर आपको जिस तरीके से हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करवाई गई, और हिस्ट्री तो अभी भी चल रही है, उसी प्रकार आपको बायोलॉजी और कुछ समय बाद इकोनॉमिक्स भी कराई जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितना उतनी अच्छी ही हमें मोटिवेशन मिलती है, और हम इसी तरीके से रेगुलर इस चैनल पर मेहनत करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।